नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात करूं दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें आपको 10,000, 20,000 और 50,000 तक का लोन मिलता है। मगर ये ऐसे कैंडिडेट को मिलता है जो कैंडिडेट जैसे कि आपको रास्ते में कोई फुटपाथ पे या कोई जो बहुत ही कमजोर वर्ग के कोई व्यक्ति हैं जिनको लोन की बहुत मतलब ज्यादा आवश्यकता होती है। ये उन लोग के लिए देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर आप छोटा लोन लेते हैं तो छोटा बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। मगर जब आप बड़ा लोन लेते हैं तो बड़ा सेटअप स्टार्ट करेंगे। जो भी छोटे मतलब छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो चाहते हैं कि या तो कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहते हैं क्या कि मुझे कम से कम 10,000 या 20,000, 50,000 रुपये रहे तो मैं एक अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकूं, ठीक है। जैसे कि रोड साइड में हम लोग देखते हैं, कभी फुटपाथ पे कोई फल बेचते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा व्यापार है जो कि आपको छोटा छोटा पैसा में या कम से कम लागत में चालू किया जाता है, बिजनेस स्टार्टअप किया जाता है, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट के लिए प्रधानमंत्री द्वारा स्वनिधि योजना का जो है ऑनलाइन हम लोग करते हैं, ऑनलाइन देख के करते करवाते हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इसको लेना चाहते हैं वो जो लोन लेंगे इसका क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी फॉर्म होगा और आप लोग अप्लाई करते हैं तो जरूर मुझे कमेंट में करके बताइए कि मैंने अप्लाई किया है। आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको जरूर आगे रिप्लाई देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं ना तो आपको मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इस लिंक पर आएंगे ना दोस्तों तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 50 के, मतलब 10,000, 20,000, 50,000। मगर दोस्तों इस तीनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे ना 10,000 या 20,000 या 50,000, तो इसमें क्या होगा ना, आपको ना वेंडर नंबर, वेंडर का लाइसेंस, बहुत सारा कुछ है जो आपको मांगा जाएगा, जो कि अभी तक आपने नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्ट आ जाइए अप्लाई LOR कम लोन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इतना सारा डिटेल नहीं मांगा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आप इस पे आइएगा, आपको कुछ बेसिक डिटेल मांगा जाएगा जो आपको भरना होगा। जब इस वेबसाइट पर आएंगे दोस्तों तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंडेटरी क्या है कि आप जो नंबर डालिएगा वो आधार से नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आधार द्वारा ही OTP जाता है, आधार कार्ड द्वारा ही इसमें फोटो ऑलरेडी ले लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये चीज रखिएगा, जब आपको आधार में नंबर लिंक रहे तभी इस फॉर्म को भरिएगा। सबसे पहला स्टेप, आधार में मोबाइल नंबर जो लिंक होगा वो डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, रिक्वेस्ट OTP कीजिएगा। जैसे रिक्वेस्ट OTP कीजिएगा ना दोस्तों, OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको क्या करना, सबमिट कर देना। सबमिट करके जब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आपको डिटेल आएगा कि वेंडर कैटेगरी, आप किस वेंडर कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, ग्रुप डी वाला, ये जो डी है ना, इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों इसमें आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अब दोबारा से आपको जो कि आधार नंबर है वो इसमें डालना होगा, आधार नंबर डालना होगा, कैप्चा डालना होगा, और वेरीफाई OTP या वेरीफाई बायोमेट्रिक। तो जब नंबर ज्यादा चलता है OTP के लिए तो वेरीफाई OTP ही कर लीजिएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद जो कैप मतलब आपका वेरीफाई आएगा, OTP आएगा, वो इसमें डालना होगा। डालते ही आपको जो नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना, जो डिटेल सब मांगा जाएगा आपको, वो आपको एक एक करके भरना होगा। थोड़ा सा साइट स्लो है दोस्तों, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम कि थोड़ा सा आपको मतलब दिक्कत हो, मगर आप थोड़ा टाइम देके भरिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ से देख रहे हैं फॉर्म या कहाँ से भरना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं बिहार से, मैंने बिहार सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे पूछता है टाउन या डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखिए अभी नेट स्लो है, कितना टाइम लगा इसको लेने में। टाउन या सिटी, टाउन में आ गया दोस्तों तो टाउन में ले लिया, दरभंगा मान लिया हम ले लिए, ठीक है। चलिए अब इसका नेम ऑफ ULB, मतलब इसमें ULB क्या होता है, नगर निगम के द्वारा अगर कोई आते हैं ना तो उसके लिए। कोई पंचायत में आएंगे तो उसके लिए भी इनको जो है मतलब अपना पंचायत सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारा ऐसा है कि जैसे कोई कोई करते हैं ना तो उनको पंचायत का नाम जैसे नहीं देता होता है, तो आपको ऐसा मतलब डालना पड़ेगा कि किस में आप आते हैं, ठीक है। तो वो आपको अपना पंचायत सेलेक्ट करना होगा, पंचायत है नगर निगम से, वो चीज आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। देख रहे हैं सब इसमें आ रहा है, से मतलब ग्रामीण भी है इसमें, शहरी भी, सब लगभग आ रहा है, ठीक है। सो देख लीजिए आप, ठीक। तो मान लीजिए मेरा अभी फिलहाल मैं अभी शहर की तरफ से अप्लाई कर लेता हूँ।
तो शहर में जब अप्लाई करूंगा ना, तो जो मेरा शहर में नगर निगम है उसका नाम आ जाएगा। ये मेरा मान लीजिए नगर निगम का आ रहा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है वार्ड नेम, तो जिस वार्ड का नाम है ना वो आप इस पर डाल दीजिए, वार्ड का नाम, ठीक है। ये आप नहीं आपको पता वार्ड नेम है तो आप वार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया, ठीक है जी। चलिए, इसका यहाँ पे मेंबर ऑफ CLG और मेंबर ऑफ GLG, इसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब किसी चीज में अगर लोन जो लिए रहते हैं ना, तो इसमें ना इस पे यस करना होता है, ठीक है। अगर आप इस सबसे लोन लिए हैं तो, अगर नहीं लिए हैं तो नो कर दे, मतलब आप CLG या GLG के मेंबर हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। तो ये नो ऑलरेडी मैं सेलेक्ट क्योंकि मैंने नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद ये कुछ डिटेल है जो आपको ऑलरेडी पहले से भरा मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है नियमित आधार, वो ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है फादर एंड मदर, मतलब सॉरी फादर है ना, सपोज नेम, मतलब देखिए कोई जेंट्स अगर फॉर्म भर रहा है या कोई लेडीज का फॉर्म भरा रहा है, तो लेडीज भरेंगे तो अपना जो है हस्बैंड का नाम इसमें एंटर कर देंगे, और जेंट्स अगर भरेंगे तो अपनी वाइफ का नाम भर सकते हैं इसमें, ठीक है। मगर इसमें दो ऑप्शन है कि आप अगर वाइफ नहीं भरा चाहते तो फादर का भी नाम भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डेट ऑफ बर्थ आपका जो ऑलरेडी वो सेलेक्ट मिल जाएगा, जो कि आपको पहले से सेलेक्ट होगा। इसका मैरिटल स्टेटस पूछेगा आपको, अगर आप शादीशुदा है तो यस, नहीं तो नो, या तो सिंगल तो सिंगल, या तो मैरिड है तो मैरिड। मैं सिंगल मान के चलूं तो सिंगल मैं कर देता हूं। मेरा नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट है, जेंडर मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। आप पूछ रहा सोशल कैटेगरी, तो आप कौन से कास्ट है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है। मान लीजिए मैं जनरल हूं, मैं जनरल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका वोटर ID कार्ड नंबर, जो कि आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वोटर ID कार्ड नंबर आप डाल देंगे ना, तो यहाँ वोटर ID कार्ड नंबर जो है आपको मतलब इसमें डालना रहता है, इसीलिए इसमें वोटर ID नंबर आपको डालना होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस वाले सेक्शन में वोटर ID कार्ड नंबर जो डाल दीजिएगा, तभी आप इसमें कर सकते हैं वोटर ID नंबर, ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूछा कि डू यू हैव फैमिली, मीन्स हस्बैंड, वाइफ एंड अनमेरिड चिल्ड्रन। इसमें पूछ रहा है कि क्या आपके पास जो है फैमिली में मेंबर्स हैं, फिर मतलब हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, इस मेंबर्स है इस चीज के, ठीक है। डू यू हैव, तो अगर है मतलब इसमें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। जिसमें जैसे कि टिक आउट नहीं है तो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मन है तब कर भी सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्लिक कर दी, ठीक है, सपोज है, तो आप उसके बाद जो भी मेंबर्स है फैमिली में वो बताना होगा, ठीक है। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी इसमें डालिए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। डालना है तो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कुछ एड्रेस है, जो कि आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो इसी से ले लेता है ऑलरेडी, तो मेरा तो ऑलरेडी ले लिया। अगर आपको सेम एड्रेस है, मान के चलो जो आधार कार्ड पे है वही चीज आपको, मतलब आप वहां रहते भी हैं वहीं पे, तो आप सेम एज एव कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा आपका सेम एड्रेस ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछता है वेंडर एक्टिविटी। वेंडर एक्टिविटी में क्या मतलब, आप क्या बिजनेस करते हैं, वेंडर है तो क्या चीज का वेंडर है। तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेशल मैं बता दूं, फास्ट फूड एंड फूड्स आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, होम डेकोरेट, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स, उसका किचन आइटम। इसके बाद इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, क्लोथ एंड हेड जो है हैंडलूम आइटम्स, फ्लावर एंड पूजा आइटम, ठीक है, प्लास्टिक आइटम, फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड फैशन एसेसरीज, सर्विस या अदर। इसमें से जो भी ऑप्शन आपका होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो अदर कर सकते हैं आप। मेरा जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक वाला है, तो मैं इलेक्ट्रिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि प्लेस ऑफ वेल्डिंग, आप कैसे बिजनेस करते हैं, फिक्स लोकेशन पे कहीं भी बैठ के करते हैं या कोई मतलब मोबाइल पे काम करते हैं। तो मेरा मोबाइल पे काम है, मतलब हम बैठ के करते नहीं, कोई फोन करता तब जाके करते हैं, तो मैं मोबाइल पे काम करता हूँ, ठीक है। चलिए, अब जिनका दुकान है वो वही करना पड़ेगा, उनको मोबाइल पे ही काम करना होगा, तो इसलिए मोबाइल का ऑप्शन डालेंगे। चलिए, इसमें पूछा जो आपका बिजनेस का ज्वाइनिंग डेट कब है, तो आप इसमें ज्वाइनिंग डेट डाल सकते हैं, जैसे कि सपोज डेट आप जनवरी, फरवरी, 23, 22, 21 जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं। आप 24 में भी है, 23 में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मान के चलिए जनवरी 23 से मैं कर रहा हूं, मैं 23 डाल दिया। डेट डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना वेंडिंग डेज, मतलब आप जो काम करते हैं वो ऑल डेज करते हैं कि किसी किसी दिन करते हैं, मतलब मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, या ऑल डे। अगर आप अलग अलग दिन करते हैं तो अलग अलग सेलेक्ट कर लेंगे जिस जिस दिन करते हैं, या अगर सब दिन करते हैं तो आप इसमें यहाँ पे ऑल डे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो टाइमिंग पूछा जाता है कि किस टाइमिंग से किस टाइमिंग करते हैं, तो आपको फ्रॉम टाइमिंग देना है। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ जैसे जो टाइमिंग में आप करते हैं वो टाइमिंग यहाँ पे इंटर कर दीजिए, ठीक है। मैं करता हूँ 10 बजे सुबह से शाम को, आपको शाम को 5 बजे तक, तो मैं यहाँ पे शाम को 5 बजे तक सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। वो आपको AM और PM में सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपका जो लोकेशन है, आप किस लोकेशन से जो है, फिक्स लोकेशन क्या है आपका। तो मेरा फिक्स लोकेशन होम है, तो मैं होम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब घर से। ठीक है, मगर अगर कोई होम लोकेशन पे आता है तो कैसे करेगा, तो मतलब आएगा तब क्या करें, नियरेस्ट लैंडमार्क, तो उसमें आपको लिखना होगा नियर, मतलब जो भी आपके अगल बगल है, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, वो आपको लिखना होगा। तो मेरे बगल में यहाँ मंदिर है, तो मैंने लिख दिया नियर मंदिर। ठीक है, उसके बाद आपका जो पिन कोड है वो आपको डालना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि प्रूफ एज अ वेंडर एटलीस्ट वन शुड बी फिल्ड। इसमें किसी एक चीज का मतलब प्रूफ देना पड़ेगा आपकी, आप एक वेंडर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि लॉकडाउन के समय में ना वेंडर सबका एक जो है आपको मतलब लिस्ट बना था, या कहिए उसको मतलब एक आईडी प्रूफ बना था। ठीक है, तो अगर आपके पास आईडी प्रूफ जिस इस सब में से किसी में एक में का है, मतलब किसी एक का है, तो आप इसमें यस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सब में आप नो नो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सब में अगर नो नो कर देते हैं ना, तो लास्ट में जब आप सबमिट करने जाएंगे तो वहां पे क्या है, क्या कम से कम एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो आप इसमें क्या कीजिए, पुअर ऑफ जो रिसीविंग वन टाइप जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ ऑप्शन, वो क्या कर सकते हैं आप इसमें यस कर सकते हैं। तो आप इसमें जैसे यस कीजिएगा ना, तो आप बैंक का पासबुक जो लास्ट ऑप्शन आएगा, वहां बैंक का पासबुक आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि आपको बैंक का जो पासबुक होगा वहां पर आपको अपलोड करना होगा, तो इस ऑप्शन में यस कर देंगे, बाद बाकी इसमें नो कर दीजिएगा। अगर आपको है डाटा जो यहाँ पे मांगा जा रहा है, अगर है तो यस कर लीजिए आप, नहीं है तो नो करिए। मेरा नहीं है तो इसलिए मैंने नो कर दिया। ठीक है, चलिए, मैं पूछा कि यहाँ पे मंथली इनकम कितना है मेरा, तो मेरा मंथली इनकम इसमें 12,000 रुपया, तो मैंने अपना मंथली इनकम डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे इसमें फैमिली ऐसे पूछा जाता है कि द मंथली जो है आपका फैमिली इनकम कितना है, तो मेरा फैमिली मंथली इनकम इतना ही है, तो मैंने वो डाल दिया। ठीक है, आपका जितना होगा आप भी वो डाल सकते हैं अपने हिसाब से जो आपका होगा। ठीक है, ज्यादा तो होगा नहीं भाई, 10-20 हजार का लोन ले रहे इसका मतलब जरूरी मेरा उतना मंथली इनकम नहीं होगा, बट इतना ही कितना डालेंगे, 10-12 हजार 15 हजार बहुत से बहुत ज्यादा मंथली जो हम कमाते हैं, ये कह सकते हैं उस तरह से। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से इसके बाद यहाँ पे पूछता है नेम ऑफ बैंक, तो बैंक अकाउंट जो आपका होगा ना, वो आपको यहाँ पे डालना होगा किस बैंक से आपका है। आईएफएससी कोड जो बैंक का होगा वो आपको देख के डालना होगा। आपका जो ब्रांच है वो ऑलरेडी अपने आप यहाँ पे जब आईएफएससी कोड डालेंगे आप, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पे अकाउंट नंबर है, ये दोस्तों वैसे ही बस अकाउंट नंबर डाल दिया सबको समझाने के लिए, तो ये चले मेरा अकाउंट नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद डिजिटल पेमेंट, अगर आप डिजिटल पेमेंट लेते हैं, ठीक है, तो आप इसमें यस करेंगे, अगर नहीं लेते तो नो करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं अभी नहीं लेता हूँ, जैसे तो मैं लेता हूँ, मगर मुझे इसलिए नो इसमें किया हूँ कि मैं आप बस वो समझाने के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्तों कैंडिडेट, जो बूढ़े लोग होते हैं, चाहे लेडीज होती है, तो उन लोगों को तो कोई फोन पे गूगल पे कुछ पता होता नहीं है, तो वो लोग नहीं लेते हैं, तो इसीलिए एंट्री करते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो वो कैश में ही काम करते हैं। इसलिए कैश करते तो यस, नहीं तो नो। तो आप अगर लेते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहे एग्जैक्टिंग आपको जो लोन है वो कितना है, मतलब आप जो लोन लिए हुए हैं तो कितना लिए। अगर आप लोन अदर बैंक से लिए हुए हैं तो उसमें आपको जो जो बैंक से लिए है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, कितना अमाउंट का है वो भी लिखना होगा, और मंथली ईएमआई कितना चलता है आपका वो भी यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तब जाके ये भरना होगा। अगर नहीं लेते तो नहीं लिखना, नहीं भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार मार्क का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भरेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म लोन का अमाउंट कितना होगा, 5,000 से 10,000 रुपया। अगर पहला बार आप लोन लेते तो पहला बार आपको 5,000 से 10,000 मिलेगा, उसके बाद ही आपको 20,000, फिर उसका ही 50,000 मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम में तो 10,000 लेना है, तो चलिए 10,000 के लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। 10,000 हम खुद से इसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, किसी को 5,000 चाहिए तो वो 5,000 लिख सकता है, वैसे 10,000 लिख देगा। ठीक है, चलिए 10,000 लिख दिए। अब यह पूछ रहा है कि आप जो लोन लेंगे उसका पर्पस क्या है। वर्किंग कैपिटल बढ़ाना आपको, बिजनेस एक्सपेंस करना है, परचेज ऑफ असेस्ट करना है। तो जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा था बिजनेस एक्सपेंशन, तो मैंने इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ये सब करने का यहाँ पे आपका करें, यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे सबमिट को कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि सबमिट आपको जो जो कुछ अगर छूट जाएगा तो वो आपको यहाँ पे फिर से भरना होगा, और अगर नहीं छूटा होगा तो आपको नहीं भरना होगा। ठीक है, तो ये सब करने का यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आके सबमिट के जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे सबमिट कीजिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको, और थोड़ा टाइम लगेगा और यहाँ तक आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेंट फोटो, तो ये मेरा ऑलरेडी फोटो ले चुका है, तो यहाँ मेरा फोटो ऑलरेडी यहाँ पे शो कर जाएगा जो मेरा आधार कार्ड पे है। ठीक है, और मेरा जब क्योंकि आधार कार्ड से ही फेच किया तो इसलिए इस पे ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे पूछा कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक, तो आपको यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ से पीडीएफ कोई फाइल आपका जैसे जो भी होगा, तो वो आपको यहाँ पे जैसे जो भी ऑप्शन होगा आपका वो एक सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरा ये पीडीएफ फाइल है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ये मेरा हो गया। ठीक है, ये सेलेक्ट कर दिया, और इसके बाद सेव एंड सबमिट करेंगे ना, जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आपको एक जो है इसका नंबर आ जाएगा जो रिसीविंग नंबर होता है, और वो रिसीविंग नंबर आपको रख ले, मतलब क्या करना है, जैसे पहले रुकिए, पहले सबमिट करके दिखाता हूँ, वो तो समझाएगा। ठीक है, इसको सेव कर लिए, उसके बाद अब आगे बढ़िए, चले सबमिट कर देते हैं। सबमिट किए तो अब इस ऑप्शन पे आप आ जाइएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। दो ऑप्शन क्या है कि सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस विजिबल टू ऑल लेंडर्स इन योर नियर बाई एरिया। मतलब इस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऑलरेडी अपने आप जो बैंक सब है वो आपको खोज लेगा कि इनको लोन देना है, या इन जो भी आपके अगल बगल होंगे वो आपको खुद फोन कर लेंगे कि आपको लोन लेना है तो आप यहाँ पे आइए, हम कर देंगे। और दूसरा है कि आप किसी के थ्रू लेना चाहते हैं, मतलब जो आपका जो लेंडिंग पार्टनर है उसके थ्रू। सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए बैंक ऑफ इंडिया से लेना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आप बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिए, तो आपको फिर ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, जिस भी ब्रांच आपका लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर आपको सेलेक्ट यूएलबी जो है यूजर, वो आपको सिलेक्ट करना था। देखिए ये यूएलबी सब यूजर है ना, वो नहीं भी सिलेक्ट कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे जैसे क्लिक कर दीजिएगा, और इस सब करने के बाद डिक्लेरेशन पूरा होने के बाद आपको ये सब यहाँ पे ऑप्शन सब बता दिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे जो है सेव एंड सबमिट कीजिएगा। तब जाके फाइनल में आपको दोस्तों जो है आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और आपको खुद ब खुद 10 से 20 दिन में, महीने दिन में आपको कॉल आ जाएगा कि आपका इस बैंक से लोन सेक्शन हो रहा है, आप यहाँ पे आइए, आपका लोन का आगे का प्रक्रिया हो जाएगा। तो आगे का प्रक्रिया आपको बता जाएगा, बाद बाकी जो कुछ है आपको वहां समझा दिया जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से आप ज्यादातर कोशिश करें कि इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। इसमें क्या होता है, वो खुद ब खुद आपको खोज लेते हैं। ऐसे ये करते तो वो खुद बैंक जाना पड़ता है, ठीक है। मगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, वो खुद आपको फोन करेंगे कि हाँ आपको यहाँ पे आना है, और आपको लोन का आगे का प्रोसेस होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को, जिन वेंडरों को, जिन लोगों को जो बहुत ही करीब है, वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं छोटे से छोटे, तो उनकी मदद कीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए उनका, और ताकि उनको वो एक छोटा सा बिजनेस वो अपना स्टार्टअप कर सके। एक थोड़ा सा उनको हेल्पफुल हो जाएगा कि वो छोटा सा बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों प्लीज अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।